बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय मेज़बान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जो वीट है इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और हमें सभी को हम सब को किस तरह यूज़ करनी चाहिए, ये पूरा जो इसका मेथड है वो डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो वीट है यानी गंदम है, हम इससे किस तरह वॉश करते हैं, यानी हम किस तरह साफ़ करते हैं। सम पीपल तो ये आटा ही यूज़ करते हैं, यानी जो पिसा हुआ आटा मिलता है वो शॉप से वो लेकर यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो पिसा हुआ आटा है ये हमारी सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। हमें इस आटे की बजाय गंदम का आटा खुद पिसवा कर यूज़ करना चाहिए। ये जो गंदम का आटा है ये हमारी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। हमारी सेहत का इसके लिए इस्तेमाल करना बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि जो पिसा हुआ आटा है इसमें से सूजी जो होती है वो भी निकाल दी जाती है और जो मैदा होता है वो भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ ये आटा ही रह जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए यूज़फुल नहीं है। तो सबसे पहले हम गंदम को एक पतीले में डालेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। और ये आप देख भी सकते हैं कि किस तरह ये वॉश की जाती है गंदम, क्योंकि जो गंदम है ये पिसवाने से पहले यानी इसका आटा बनाने से पहले इसको साफ़ किया जाता है। तो जो पीपल गंदम का आटा पिसवा कर यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। तो गंदम को साफ़ करने के लिए एक पतीले में पानी डाल दिया, इसमें हमने ये गंदम डाल दी। अब इसमें जो रफ़ चीज़ें हैं इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे ये भी आप देख सकते हैं कि हम इसको एक छोटी बास्केट या छाननी वगैरह की मदद से इस तमाम जो रफ़ चीज़ें हैं इसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए हेल्पफुल नहीं है। एक गंदम धोने का इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो डस्ट वगैरह है वो सारी इस तरह धोकर यूज़ करने से जो डस्ट है वो भी सारी निकल जाती है, यानी जो गंदम है इसमें से डस्ट सारी निकल जाती है तो धोकर यूज़ करने से। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि धोकर साफ़ करने से एक तो वक़्त कम लगता है और नंबर 2 ये हम इजीली साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम फ़ैन वगैरह की मदद से गंदम साफ़ करेंगे तो इससे एक वक्त हमारा बहुत ज़्यादा लगेगा। और एक तो हम पहले फ़ैन की मदद से इसे साफ़ करेंगे तो फिर बैठकर इसमें से जो कैंकरे वगैरह है रफ़ चीज़ें हैं वो हम बाहर निकालेंगे, तो इससे हमारा दुगना वक्त लगेगा। अगर हम वैसे ही वॉश कर देंगे धोकर यानी धोएंगे इसे तो एक ही साथ जो डस्ट वगैरह भी निकल जाती है और जो रफ़ चीज़ें हैं वो भी हम इस आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखो इस तरह इसे धो लेना है और बाहर निकाल देना है। 2 से 3 पानी में धो लें और एक कपड़ा आप चारपाई के ऊपर बिछा दें और धोने के बाद आप ये जो गंदम हमने वॉश की है और इस तरह एक चारपाई के ऊपर बिछा दें और ये 2 से 3 दिन में इजीली ड्राई हो जाएगी। लेकिन इसको जल्द अज जल्द ड्राई करने के लिए आप एक की बजाय 2 या 3 चारपाइयों के ऊपर बिछा दें। अगर आपकी वीट यानी गंदम ज़्यादा है तो 2-3 चारपाइयों को बिछा दें, और कम है थोड़ी सी है यानी 20 किलो है या 10 किलो है, जितना भी आप आटा यूज़ करते हैं तो आप एक चारपाई का भी बिछा दें। तो दिन में 2 से 3 बार आप इसे पलटते रहें, हिलाते रहें, ताकि ये बहुत जल्द यानी आसानी से कम दिनों में खुश्क हो जाए। तो आज की यूज़फुल वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।